नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भगवान श्री राम के बारे में। अब इन दिनों पूरा देश जो है वो राममय हो रहा है और भगवान राम पर पिछले दिनों कुछ बेहतरीन चीज़ें मेरे को पढ़ने को मिली, वही बातें मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। केवल 4-5 मिनट की मैं बात आपके साथ करूँगा। पिछले दिनों लगभग 1.5-2 वर्ष पहले कोई पुस्तक पढ़ते हुए, या मुझे ठीक से स्रोत का भी ध्यान नहीं है, लेकिन कुछ पंक्तियां, इतनी अद्भुत पंक्तियां मेरे को लगी भगवान श्री राम के संदर्भ में। लेखक का भी नाम मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत खूबसूरत लाइनें मैं अक्सर गुनगुनाता रहता हूं, आप सबके साथ साझा करता हूं कि भगवान राम का प्राकट्य जो हुआ, उनका जो अवतार हुआ, वो आखिर क्यों हुआ। बहुत बेहतरीन लिखा है किसी ने कि केवट से अनुबंध हुआ था तरने और उतरने का, था अनुबंध अहिल्या माँ से पाषाणी दुख हरने का, लंबी आयु गिद्ध जटायु पाकर भी जी सकता था, अहो भाग्य अनुबंध हुआ था प्रभु गोदी में मरने का। कोल किरात भील वनवासी सबको गले लगाए थे, कई प्रयोजन रहे राम के तब धरती पर आए थे, कई प्रयोजन रहे राम के तब धरती पर आए थे। राम का प्राकट्य कोई साधारण घटना नहीं थी, एक विशेष प्रयोजन था। आप विचार कीजिए, केवल रावण का संहार करना होता तो राम वन क्यों जाते? उसके लिए तो और भी माध्यम हो सकते थे, हनुमान भी कर सकते थे, लक्ष्मण भी कर सकते थे, लेकिन आप देखिए केवट, अहिल्या, शबरी, जटायु और साथ ही साथ मैं कहूं कि एक सामान्य रूप से जो समाज के लोग थे, गिरिवासी, वनवासी, इन सबको जोड़कर इनका मान बढ़ाने का जो काम किया है वो भगवान राम ने किया है। और निश्चित रूप से अनेक लोग कहते ही हैं कि राम जब तक अयोध्या में थे तब तक राम थे, लेकिन 14 वर्ष का वनवास पूरा करके जब राम आते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होकर आते हैं। ये एक बड़ा परिवर्तन है। और पिछले दिनों बहुत कुछ पढ़ने का अवसर मिला तो ध्यान में आया कि वास्तव में राम को यदि हम पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है, क्या राम केवल ऐसा विषय नहीं है कि आप राम की कोई प्रतिमा है और उसके केवल आप चरण पकड़ लें, उससे उद्धार नहीं होने वाला है। अनेक स्थानों पर राम स्वयं कहते हैं कि चरण नहीं, आचरण की बात कीजिए। किस प्रकार का आचरण राम ने अपनाया, किस प्रकार का एक आदर्श उन्होंने स्थापित किया, तो राम कहते हैं चरण नहीं, आचरण। और साथ ही साथ राम अपने जीवन से हमें ये भी सिखाते हैं कि केवल साधन की बात नहीं है, बात है साधना की। यदि आप इस विषय को राम रावण युद्ध के साथ जोड़कर देखें तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि लंका में जाकर जिस प्रकार से भगवान राम ने युद्ध किया रावण के खिलाफ, रावण के पास तमाम तरह के साधन थे, लेकिन राम के पास उनकी साधना थी। राम के साथ उनका तप था, राम के साथ आशीर्वाद था शबरी का, राम के साथ स्नेह था गिरिवासियों का, वनवासियों का और विशेष प्रकार की जातियों का, जो कि खास तौर पर हम कह सकते हैं कि उस दौर में सुग्रीव एक बड़ा पात्र उस युद्ध में हमने देखा है। किस प्रकार से सामान्य समाज के लोगों को अपने साथ में जोड़कर राम ने जो जीवन जिया, निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। और केवल वो पाठ्य पुस्तकों के लिए, केवल पढ़ने के लिए नहीं है, अपितु हम राम से सीख क्या सकते हैं, अपने परिवार में हम राम का जो चरित्र चित्रण है वो क्या आने वाली पीढ़ी को हम बता सकते हैं। बहुत ही विशेष अवसर इस समय देश और दुनिया में चल रहा है। अयोध्या में प्रभु राम पुनः स्थापित होने वाले हैं। भारत की पहचान राम रहे हैं और राम हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरीके से लगातार ये विषय चल रहा है, निश्चित रूप से हृदय बहुत आनंदित है। और वही राम की सेना कहिए आज गांव-गांव में जाकर पीले चावल बांट रही है, अक्षत बांट रही है। भगवान राम का विचार और भगवान राम का संदेश घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। बड़ा अद्भुत आनंद का विषय है।
तो आइए हम सब मिलकर मनाते हैं फिर से एक बार दिवाली। अयोध्या में प्रभु राम के आगमन की, घर घर में दीपक जलें, सब लोग एकत्रित हों, संगठित हों, अपने अपने स्तर पे, अपने अपने आस पड़ोस में जो भी कोई मंदिर है उसी को अयोध्या मानकर वहाँ पर कुछ आयोजन हों, एकत्रित आएं और संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। एक दूसरे के मन को समझें और एक दूसरे के मन को समझते हुए समाज में जिस प्रकार से भगवान राम ने समाज को संगठित करने का, समाज में सज्जन शक्ति को संगठित करने का काम हम लोग भी करें। उसमें अपनी गिलहरी जितनी ही भूमिका हो चाहे, लेकिन अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करें। राम से जुड़े हुए प्रसंग हम सब आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाएं, क्योंकि सारे काम सत्ता नहीं कर सकती। मैं अक्सर कहता हूं, केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस, जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। तो समाज में अलग अलग प्रकार के जो संस्कार के केंद्र हैं वे राम की बात कहें। आने वाली पीढ़ी को रामायण से जुड़े हुए अनेक प्रसंग हम बताएं, कहानियों की ओर लौटें, कथाओं की ओर लौटें और फिर से जिस तरीके से राम न केवल भारत के लिए अपितु संपूर्ण विश्व के लिए एक आदर्श हो सकते हैं। और निश्चित रूप से जब इस दौर में हम देखते हैं इजराइल और फिलिस्तीन का संकट, रूस और यूक्रेन का संकट, उस दौर में राम हमें याद दिलाते हैं कि अत्याचार का विनाश करने के लिए आगे आना पड़ेगा और साथ में समरसता का भाव बढ़ाना पड़ेगा। बहरहाल इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, नए वीडियो के साथ। लेकिन साथ ही साथ दर्शकों से एक आग्रह और करना चाहूंगा कि जिन दर्शकों के पास भी राम जी के मंदिर के लिए जो कार सेवा हुई थी, उस कार सेवा के यदि कोई अनुभव हो तो आप मेरे से संपर्क कीजिए, हमें बताइए। हम उन कार सेवकों के अनुभव भी अपने चैनल पर साझा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, किसी नई जगह पर, और साथ ही साथ इस भगवान राम के श्री महायज्ञ में जो कुछ आहुति अपनी ओर से बन पड़ेगी उसका भी प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।